तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स को आता हुआ मैं आज देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। लिखा 14 आयत में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार आरंभ किया। कहा, समय पूरा हुआ है, प्रभु का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को जालों में नाव को सुधारते देखा। इसमें 4 लोगों का जिक्र है, पतरस और उसका भाई आंद्रियास, यूहन्ना और उसका भाई याकूब। परमेश्वर ने कहा, जब पतरस और आंद्रियास को झील में देखा, कहा, मेरे पीछे आ जाओ। क्या हो गया भाई, कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊं? अपना बिजनेस छोड़ के, काम धंधा छड़ के तेरे पीछे लग जाइए भाई, की गल? कभी प्रैक्टिकल वचन को समझने की कोशिश की है? आप सोचो, आप अपनी दुकान पे खड़े हो, आपकी एक शॉप है, हाँ, तो उत्थे NRI कस्टमर आया होया, तो 5-5 ਦੇ सूट सारे खोले हुए। अब तो भैन जी ने हुण 50,000 का बिल बनाना, तो बाहर तुहानू पास्टर सदे, आ जा यार मेरे। वाना पास्टर जी की करते तुसीं? पर बाइबल कहती है वो तुरंत 18 आयत में अपने जालों को छोड़कर परमेश्वर के, क्या हुआ ऐसा? अगर हम ये कहें कि चलो जी पतरस ते आंद्रियास गरीब सीगे ते काम धंधा है नहीं सी ते मच्छियां फड़ियां नहीं जांदियां, ते यीशु ने क्या पीछे आ जा, कहते चलो इत्थे भी कुछ है नहीं, ये पीछे लंगर लंगर खावांगे, चलिए। अब फिर हम दूसरा केस पढ़ते हैं। लिखा, कुछ आगे बढ़ के उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर। अब इस केस में जो याकूब और यूहन्ना हैं, उनके पिता ने मजदूर रखे हुए हैं कि 10, 15, 20 लोगों की टोली है। मेरी दुकान पे 10 लोग काम करते थे और मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपए के करीब होगी, कभी 60,000, 50,000, कभी लाख, कभी 1.5 लाख रोज की इनकम। जितना उस समय 2002-3 में फॉरेन में लोग 1 लाख, 1.25 लाख रुपया 1 महीने का कमाते थे। तब उस समय की रोज की पंजाब में, इस खाम्बरा में इनकम थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे पास 10 लोग थे, तो इसके पास भी इतने लोग थे कि ये लाखों रुपया कमा रहे होंगे उस समय के। लेकिन यहां भी क्या लिखा कि वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो ली। ऐसा क्या हो गया? सोचो, ऐसा क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के पीछे लग गए? वो जीसस खुदा के वचन को इतना मानते थे और इतना सीरियसली उस पर चलते थे बचपन से ही। 12 साल की उम्र में यीशु को मालूम था कि मैं पिता की संतान हूं। तो जब उसके माता पिता के साथ वो वापस नहीं गया अपने घर और पर्व में रह गया, तो माता पिता 3 दिन के बाद कुड़ते हुए यीशु से मिले और कहा, ओए तू घर वापस नहीं आया, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? पिता ने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? तो यीशु को मालूम था वो पिता का क्या है, भवन है। तो यीशु ने फिर सेवकाई 12 साल की उम्र में शुरू नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है सारे सदूकी, फरीसी, शास्त्री, विद्वान जब 12 साल के प्रभु यीशु से वार्तालाप करते थे तो जवाब नहीं थे जो यीशु मसीह उनसे पूछते थे। यीशु मसीह की बुद्धि, यीशु मसीह के जवाब, उनको मालूम था कि ये आम बालक नहीं है। तो फिर भी यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल में शुरू की, और वचन कहता है 12 साल से लेकर 30 साल तक फिर वो अपने माता पिता के वश में रहे, कारपेंटरी का काम करते रहे, अपनी मम्मी से ही खाना खाते रहे, बिना कोई असिस्टेंट रखे, बिना फूं फां किए अपने घर में रहे, अपने माता और पिता के वश में रहे, क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान। सुनो मेरी बात, हमें लगता है वचन बहुत छोटी सी बात, चोरी, ओ कोई नहीं, 100 रुपया इधर, 100 रुपया
और कोई नहीं 2 लीटर तेल ना, प्रभु ने क्या कहना, मेरा घर नहीं चलता बिना चोरी तो। जब आप वचन को इतना सीरियसली लेते हैं कि आपके जिंदगी मौत का ये मसला बन जाता है कि नहीं मानना शैतान की बात को, स्पिरिचुअली आपके ऊपर एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा ऑरा आ जाता है कि आपकी बात को लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। ये रीजन था कि जीसस के ऊपर इतनी ग्रेस आ चुकी थी, उसकी आवाज में इतना दम, इतनी पावर, इतनी खींच, इतना होली स्पिरिट था कि जब वो बोलता था कि अपना काम छोड़ दे, सेवा में आ जा, नथिंग कैन स्टॉप, आ रहे हैं सेवा में, छोड़ देंगे बिजनेस। आज पास्टर्स क्या कहते हैं, लोग साडी गल नहीं सुनते, बच्चे साडी गल नहीं सुनते, यूथ साडी गल नहीं सुनता, ये सेवा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो क्राइस्ट वाला ऑरा नहीं है। जब तुम्हारे पास क्राइस्ट वाला ऑरा होगा, तुम्हारे पास वो ग्रेस होगी, तुम एक बार बोलोगे, लोग आएंगे। तुम बोलोगे चलो सेवा करनी, लोग आएंगे। इस साल के एंड तक 500 जवान, सिर्फ जेंट्स की बात कर रहा हूं, लड़कियां अलग, 500 जवान बंदे अपना जीवन इस चर्च को देने वाले हैं। 500, उनके रहने का कॉलेज अलग से बना रहा हूं। 500, उनमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी हैं उनमें, कहते हमने चर्च जाना है, सेवा करनी। 5 लोगों को संभालना मुश्किल होता है आज। किसी चर्च में 5 लोग काम करते हो ना, सिर दर्द कर देते। 5 लोग ही, पास्टर के सिर में दर्द है 5 लोगों के कारण। जब आप वर्ड को सीरियसली लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर एक ग्रेस कवर करेगी, एक ऑरा, एक सामर्थ, एक अम्ब्रेला, एक छतरी बन जाएगी आपके आसपास। आपके शब्दों में पावर होगी, खींच होगी, ग्रेस होगी, ताकत होगी। शैतान को भी वो चुभेगी और लोगों की लाइफ में काम भी करेगी इन जीसस नेम। मैंने कहा वो काम करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये वचन जब आप इस रीति से पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या हो गया ऐसा कि जीसस ने एक बार बोला 2 बंदे पीछे, चलो गरीब मान लो। अगली पार्टी गरीब नहीं थी, वो तो मजदूरों वाली पार्टी थी, पर लिखा तुरंत, सोचा भी नहीं। ये भी नहीं कहा प्रभु चलो ठीक है, घर में सलाह कर लेते एक बार। कई बार लोग, आप लोगों से कुछ कहोगे, सलाह करके बताते हैं, उनको बोलो मत आओ, तुम रिजेक्ट हो, सेम टाइम। हालेलुया। उन्होंने कहा सलाह करके, नहीं कि देखा तुरंत, फिर से पढ़ेंगे, लिखा वो तुरंत अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो ली। आप जीसस के साथ वफादार हो जाओ, आपके शब्दों में सामर्थ आ जाए, एक ऑरा आपके ऊपर आ जाए, एक ग्रेस आपके ऊपर होगी, वो आपको हमेशा कवर करके रखेगी। एक ही चीज है जो उस ग्रेस को खत्म कर सकती है। कोई शैतान, कोई विरोध, आपके खिलाफ झूठी बातें, आपके खिलाफ लोग, मुकदमे, कुछ उसे खत्म नहीं कर सकता। आपका अपना पाप उसे खत्म करेगा जब करेगा। अपने पाप के कारण वो छतरी आप खो दोगे, लेकिन और कोई चीज उस छतरी को, उस ग्रेस को, उस अम्ब्रेला को खत्म नहीं कर पाएगी। और ये एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, ये सालों साल परमेश्वर के साथ चलने का नतीजा होता है। जब आप हर समय निकाल लेते हैं, हर मौसम निकाल लेते हैं, वफादारी के साथ बाप के साथ खड़े रहते हैं, दुखों में, तकलीफों में, प्रार्थनाओं में, डाउट में भी आप उसके साथ खड़े रहते हैं। ना सुखों में पिघलते हैं आप शैतान की तरफ, ना दुखों में पिघलते हैं, ना साइलेंट टाइम में, जब ना उस टाइम में जब परमेश्वर आपके लिए लगातार बोलता है, आपको गवाहियां देता है। आप जब किसी समय में गिरते नहीं हैं, आपकी लाइफ के ऊपर वो ऑरा, वो ग्रेस, वो बढ़ती ही जाती है, और वो बढ़ती जाएगी आज से ही, और वो बढ़ती जाएगी आपके परिवार के ऊपर से, और वो बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी के ऊपर। आप हेल्दी होंगे और लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया।